बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा जो नौजवान सेक्रेटरी बार मुंतखब हुए, मेरी मुराद जनाब राना मुर्ज़ा हकीम साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, कैसी है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा खास करम है सर। सर आपके आने से एक बार में मैसेज गया है कि चंद सालों से देख रहे हैं बार में कोई नौजवान हिम्मत नहीं करता था कि मैं सेक्रेटरी बार के लिए कैंडिडेट हूँ, लेकिन आपने ये एक ऐसी रवायत रख दी है कि अब जो नौजवान है जिनका टेनोर पूरा हो चुका है वो भी सेक्रेटरी बनने के ख्वाहिशमंद है और वो आने वाले सालों में आना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने नौजवानों को एक आपने हौसला दिया, हिम्मत दी कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो भी आए। सर किस सोच के तहत आप आई इतनी जवानी में, इतनी कम उम्र में? बिल्कुल इसी तरह जी। जितने भी इस बार के नौजवान, आपको पता है कि 2010 के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इस बार का हिस्सा बने, लेकिन कोई भी उनका नुमाइंदा जो है वो उनकी नुमाइंदगी के लिए मौजूद नहीं था। हमेशा एक जॉइंट सेक्रेटरी को नौजवानों का नुमाइंदा बनाया गया, लेकिन वो इख्तियारात के बग़ैर नुमाइंदा होता था। वो सो कॉल्ड नुमाइंदा उसको कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इख्तियारात नहीं होते थे उसके पास। तो मैंने इसी सोच के तहत सोचा कि क्यों ना एक बाख्तियार ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ा जाए और अपने नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर अपने भाइयों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने हम असर के लिए कोशिश की जाए जीत के उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, उनकी वकालत की बेहतरी के लिए, उनकी कचहरी में जो ज़िंदगी है, प्रैक्टिस है, उसकी बेहतरी के लिए काम करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये साल नौजवानों का साल होगा। सर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इसको लोग मानचेस्टर के नाम से भी मुखातिब करते हैं, पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब भी कहते हैं। और ये लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में जो हाई कोर्ट बेंच का ना होना ये किसी जुल्म ज़्यादती से कम नहीं है। कि आप देखिए अगर किसी ने जंग डिवीज़न से लाहौर हाई कोर्ट जाना तो उसको एक रात पहले जाना पड़ता है कि अगर वो एक रात कबल जाएगा तो 12 वक्त वो सुबह जो है अपने केस को अटेंड कर सकता है। इसके साथ साथ फैसलाबाद डिवीज़न के जो लाखों साइलिन हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ये बड़ा एक संगीन मसला है। उस हवाले से रिसेंटली आपने एक काविश भी की कि फैसलाबाद जो डिवीज़न के तांदला वाला के, जड़ा वाला के, समुंदरी के जो सदूर थे, जोतेदार थे, आपने उनको मदऊ किया। इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रिसेंटली जो सदर मंजूर भट्ट साहब, तो आपकी इनके साथ नशिस्त हुई, तो उस नशिस्त में आपने हाई कोर्ट बेंच के लिए क्या बातें की आपने? बिल्कुल इसी तरह मैं और मेरे प्रेसिडेंट साहब और मेरी जितनी भी कैबिनेट है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही है कि हम चाहते हैं कि इस इशू को हम हर फोरम पे उठाएं। हमारी जो फैसलाबाद की प्रेस के रिलेटेड दोस्त हैं, जो हमारी बिज़नेस के कम्युनिटी के रिलेटेड दोस्त हैं और इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं, हमारी उन सब से मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्रेसिडेंट साहब की भी, मेरी भी, और बाकी जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके साथ। हमें इस दौर में सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है हाई कोर्ट बेंच की। ये तहरीक 1984 से चल रही है, लेकिन कभी इसमें तेज़ी आती है, कभी कमी आ जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस तहरीक में आपको एक तेज़ी नज़र आएगी और हम इसको एमिकेबली हल करना चाहते हैं। हम अरबाब इख्तियार से कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक़ दिया जाए और जो लोग इस डिवीज़न फैसलाबाद के अपने हक़ से महरूम हैं हम उनके लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर हाई कोर्ट बेंच जो है ये मैं समझता हूँ कि ये मिलना फैसलाबाद का हक़ है। और जब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं तो लाहौर से वकला यहाँ पे आके कैंपेन्स भी करते हैं, बड़ा यहाँ पे मोहब्बत का इजहार भी किया जाता है। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे सैकड़ों जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर बार हैं वो मेंबर हैं वहाँ हाई कोर्ट बार के भी। अगर यही वोटिंग का सिलसिला लाहौर से अगर फैसलाबाद शिफ्ट हो जाए और हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हम अपनी मुकामी सतह पे जो है वो वोट कास्ट करें, तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि फैसलाबाद से भी हर दफ़ा कोई हाई कोर्ट का कोई ना कोई उम्मीदवार मतों को हो सकता है, हमारा कोई नायब सदर भी आ सकता है या किसी और नशिस्त के लिए, जब हमारे यहाँ पे वोटों की जो कास्टिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इस हवाले से भी कोई आप काविश करेंगे? देखें, ताकतवर जो है ना वो नहीं चाहते कि इख्तियारात निचली सतह तक आएँ। हमें फैसलाबाद से कितने लोग तकरीबन 5 से 6,000 के करीब वकला हैं, लेकिन आप चंद वकला ही लाहौर जाते हैं
ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. ٹرانسپورٹیشن کے ایشو ہے کہ ٹرانسپورٹیشن وہ عام کے ایشو ہیں. اگر ہمیں ووٹ کا حق یہی مل جائے تو پھر تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہم وہاں پر رول ادا کر سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے. وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح ایک بے اختیار سا شہر رہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے لاہور کو, ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے, بڑے بھائی کی طرح رسپیکٹ دی ہے, اور ہماری اسد منظور بٹ صاحب سے بھی ملاقات میں, اور اس میں میڈم سبات رضوی صاحبہ بھی آئی تھی, فاروق ڈوگر صاحب بھی موجود تھے. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیں اور ہمیں ہمارا حق دیں, اور ہمارے حق لینے میں ہماری مدد کریں, نہ کہ رکاوٹ ڈالیں. سر ابھی آپ نے ذکر کیا فاروق ڈوگر صاحب کا, جو ممبر پنجاب بار بھی ہیں. جب آپ نے کیمپین شروع کی تو چند بڑے تھے آپ کے, ان میں ایک نمایاں نام فاروق ڈوگر صاحب کا تھا, رانا آفتاب صاحب کا تھا, جنہوں نے شروع دن سے آپ کی کیمپین کی, اور آپ کی کامیابی میں جو ہے وہ بڑا ایک ان کا وائٹل کریکٹر تھا. تو آپ اپنی کامیابی میں کون سے ایسے بڑے ہیں, سینئرز ہیں, نوجوان ہیں سمجھتے ہیں جن کا بڑا ہی کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے آپ کی ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی کی؟ جی بالکل بالکل. اسی طرح جو اگر آپ کسی ایک کو کریڈٹ دیں کہ میری کامیابی میں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری بار جانتی ہے کہ وہ ون اینڈ اونلی فاروق ڈوگر صاحب, ان کا سب سے زیادہ اہم کردار رہا میری جیت میں. وہی وہ شخصیت تھے اور وہ ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کے آخری منٹ تک میرے لیے جنگ لڑی, اور میری خاطر انہوں نے ہر حد تک گئے اور ریکویسٹ کی دوستوں سے. الحمدللہ شاید اللہ ان کی نیک نیتی اور ان کے دوستوں کی, ان کی ٹیم کی, ان کے آفس کی